दार्शनिक पद्धतियां या फिलोसॉफिकल मेथड्स क्या है, समझाइए। इन दार्शनिक पद्धतियों में से किसी एक पद्धति को समझाइए। दार्शनिक पद्धतियां या फिलोसॉफिकल मेथड्स वे पद्धतियां हैं जिनका उपयोग दार्शनिक लोग सत्य तक पहुंचने के लिए साधन या उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। दार्शनिक पद्धतियां या फिलोसॉफिकल मेथड्स वे तरीके, तर्क और दृष्टिकोण हैं जिनका उपयोग दार्शनिक सत्य की खोज, ज्ञान की परीक्षा और जीवन व ब्रह्मांड के जटिल प्रश्नों को समझने के लिए करते हैं। जैसे विज्ञान में प्रयोगों या साइंस एक्सपेरिमेंट्स का सहारा लिया जाता है, वैसे ही दर्शन शास्त्र में विचारों, तर्कों और विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। जैसे सुकराती पद्धति या सोक्रेटिक मेथड क्या है, विस्तार से इस पद्धति की विवेचना कीजिए। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात ने इस विधि को विकसित किया था। इसे प्रश्नोत्तरी विधि भी कहा जाता है। सुकराती पद्धति, सुक्राटिक मेथड, दर्शन शास्त्र की सबसे पुरानी, प्रभावी और प्रसिद्ध विधियों में से एक है। इसका नाम महान यूनानी दार्शनिक सुकरात, सोक्रेटिस के नाम पर रखा गया है। सुकरात ने कभी कोई किताब नहीं लिखी। हमें उनकी इस पद्धति का वर्णन उनके शिष्य प्लेटो के संवादों, डायलॉग्स में मिलता है। इस पद्धति का मूल मंत्र यह है कि सिखाने का सबसे अच्छा तरीका उत्तर देना नहीं, बल्कि सही प्रश्न पूछना है। ये सुकराती पद्धति कैसे काम करती है? इसमें एक व्यक्ति दूसरे से लगातार ऐसे प्रश्न पूछता है जो उसके विश्वासों और मान्यताओं की गहराई की परीक्षा लेते हैं। इसका उद्देश्य सामने वाले के विचारों में छिपे अंतर्विरोधों, कॉन्ट्रडिक्शंस को उजागर करके उसे सही ज्ञान की ओर ले जाना है। एक प्रकार का सहयोगात्मक तार्किक संवाद या कोऑपरेटिव आर्ग्यूमेंटेटिव डायलॉग जो हमारी आलोचनात्मक सोच को, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को जागृत करने और संसार को सही रूप में समझने में सहायक, हमारी अंतर्निहित मान्यताओं को सामने लाने के लिए प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने पर आधारित होता है। यहाँ सुकराती पद्धति की विस्तृत कार्य प्रणाली और इसके मुख्य चरण इस प्रकार दिए गए हैं। सुकराती पद्धति के मुख्य चरण। यह पद्धति एक संवाद डायलॉग के रूप में काम करती है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण होते हैं। प्रथम चरण, दावा या परिभाषा, द क्लेम। चर्चा की शुरुआत किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी विषय पर किए गए दावे या किसी अवधारणा की परिभाषा से होती है। उदाहरण के लिए, कोई कहता है, बहादुरी का मतलब है कभी पीछे न हटना। द्वितीय चरण, तार्किक प्रश्नोत्तरी, क्रॉस एग्जामिनेशन बाय येलेनचस। सुकरात तुरंत उस दावे को खारिज नहीं करते। इसके बजाय वे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो उस दावे की गहराई को परखते हैं और अपवादों की खोज करते हैं। जैसे, क्या युद्ध में रणनीति के तहत पीछे हटना बहादुरी नहीं है? तृतीय चरण, अंतर्विरोध या उलझन, अपोरिया। प्रश्नों के चक्र से गुजरने के बाद दावा करने वाले व्यक्ति को एहसास होता है कि उसकी मूल परिभाषा में कमियां हैं या वह खुद अपनी ही बात को काट रहा है। इस स्थिति को ग्रीक में एपोरिया अपोरिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है उलझन या अज्ञानता का बोध। सुकरात मानते थे कि जब तक इंसान यह स्वीकार नहीं करता कि वह अज्ञानी है, तब तक वह सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। चतुर्थ चरण, नया और बेहतर विचार, रिफाइनमेंट। अपनी गलती का एहसास होने के बाद वह व्यक्ति अपनी परिभाषा को सुधारता है। इस तरह पुरानी और गलत मान्यताओं का खंडन होता है और दोनों व्यक्ति मिलकर सत्य के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। सोक्रेटिक पद्धति की विशेषताएं। बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। सुकरात हमेशा ये मानकर चर्चा शुरू करते थे कि उन्हें कुछ नहीं पता। इसे सुकराती विडंबना या सोक्रेटिक आयरनी कहा जाता है। इससे सामने वाला व्यक्ति खुलकर अपने विचार रखता था। सुकरात के अनुसार सच्चा ज्ञान केवल ये जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते। रचनात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इसका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि उसके विचारों में छिपी तार्किक खामियों को उसी के सामने लाना है। स्वयं विचार करना, थिंकिंग फॉर वन सेल्फ। यह विधि रटे रटाए ज्ञान का विरोध करती है। यह व्यक्ति को अपने खुद के दिमाग का उपयोग करके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है।
आज भी इस पद्धति का इस्तेमाल केवल दर्शन शास्त्र में ही नहीं बल्कि लॉ स्कूल्स, मनोविज्ञान, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में छात्रों की आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए किया जाता है।